इमारतें बना ली, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, इतने बड़े बड़े घर बना लिए, ये सब भजन करते हैं? बोलिए जी, नहीं। तो फिर भगवान ने इनको बुद्धि कैसे दे दी? वो तो कहते हैं जो मेरा नाम का जप करता मैं जी उनको बुद्धि देता। तो यहाँ बुद्धि का मतलब क्या होगा जरा समझो। मनुष्य के पास दो तरह की बुद्धि होती है, सब सुन लो ध्यान से। दो तरह की बुद्धि है, एक बुद्धि है, दूसरी सद्बुद्धि है। क्या कहा? एक बुद्धि है, दूसरी बुद्धि से संसार मिलता है और सद्बुद्धि से भगवान मिलता है। ये जो आज आप यहाँ बैठे हो, ये अपनी बुद्धि से नहीं आए हो, बल्कि सद्बुद्धि से आए हो। जब भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी तभी यहाँ आए हो, नहीं तो बुद्धि से तो इंसान संसार के पीछे भागता है, कभी ईश्वर की ओर। सद्बुद्धि वाले ही मनुष्य ईश्वर की ओर आते हैं। मेरी माता बहनों में तो इस समय संसार में बुद्धिमान मनुष्य पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ईश्वर की ओर आने के लिए क्या चाहिए? सद्बुद्धि है। हम बुद्धि तो आ गई है, लेकिन सद्बुद्धि नहीं आई है, इसलिए ना खुद जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। कब? अब थोड़ा समझाऊं आपको। क्योंकि ये जो हमारी बहनें हैं, ये जो हमारी बहनें ये बैठी हैं, मैं समझता हूं पुरुषों से सबसे ज्यादा अगर तपस्या कोई कर रहा है आज कलयुग में तो कौन है? स्त्री तपस्या करती है। कैसे मैं बताऊं? आप पुरुष लोग बैठे हैं, बोलो नहीं बैठे हैं कहां? यहाँ इनका असर हो गया? बोलो हाँ, बैठे हैं ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो लोग शादी वाले हैं ईमानदारी से बताना, अपनी पूरी जिंदगी में अपने ससुराल कितने दिन रुके हो? एक दिन, 2 दिन या 3 दिन बस? क्यों भाई? बड़ा अच्छा नहीं लगता ससुराल में यहाँ रुकना? अच्छा नहीं लगता? सोचो जरा, मर्द जैसा मर्द जिसकी मूंछ है 3 दिन से ज्यादा ससुराल में नहीं रह सकता क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता। ये बहनों को तो पूरी उम्र ससुराल में रहना पड़ता है। कितनी बड़ी तपस्या है। मर्द जैसा मर्द भी 3 दिन से ज्यादा ससुराल नहीं रहता है। स्त्री को तो सारी उम्र रहना पड़ता है। कितनी बड़ी तपस्या। मेरी माता बहनों मित्रों, अगर स्त्री अपने वास्तविक स्वरूप को समझ ले तो वो स्वयं देवी है। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि स्त्री ही कभी कभी अपनी ही स्त्री की दुश्मन बन जाती है। समझो कैसे? हमारे समाज में किसी के यहाँ बेटी होती है, क्या होती है? बेटी होती है। पहली जब बेटी होगी बोलेंगे लक्ष्मी आई है। बेटी होती तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी आई है। लेकिन साथ में वो रट लगा देंगे, अब इसका एक बोलो बोलो बोलो, हाँ भी बोलो, भाई चाहिए। समझना है? फिर उसकी प्रेगनेंसी हुई और भगवान की कुछ लीला हुई कि दूसरी भी बेटी आई। क्या चाहिए बोलो? एक बेटा चाहिए। तीसरी प्रेगनेंसी हुई। अब उस बहू को पकड़ पकड़ के ले जाएंगे हम, संतों के पास भी ले जाएंगे। बाबा ही पुट खपे, कुछ तरह कहो, एक पुट खपे, एक लड़का चाहिए, एक लड़का चाहिए। उसको राख खिलाएंगे, भभूति खिलाएंगे, इधर धागा बांधेंगे, इधर धागा बांधेंगे, पांव में धागा बांधेंगे। किसके लिए? बोलो बोलो, बेटा चाहिए। भगवान न करे कभी ऐसी लीला घूमे। एक तरफ वो स्त्री मौत और जिंदगी के मुंह में है, डिलीवरी में, और ऊपर से प्रेशर। हे भगवान, अगर तीसरी बेटी हुई तो? हे भगवान,
तीसरी भी बेटी हुई तो मेरे ससुराल वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। समझ लो, मैं मात्र कथा नहीं, मैं जीवन की व्यथा पे भी चर्चा करना चाहता हूं। हे भगवान, अगर मुझे तीसरी भी बेटी हुई, देखिए जब किसी पे कोई प्रेशर होता है तो बहुत तकलीफ होती है, और हर एक आदमी प्रेशर करता है, क्या चाहिए? बेटा चाहिए। हर एक आदमी प्रेशर करता है, क्या चाहिए? बेटा चाहिए। अब तो कोई राखी बंधवाने वाला चाहिए, अब तो कोई राखी बंधवाने वाला चाहिए। और भगवान न करे कभी ऐसी लीला घूमने की तीसरी भी बेटी, और इस काले मुंह वाली ने तो हमारा वंश पूरा बर्बाद कर दिया। तीन तीन क्या पैदा कर दी? बेटियां पैदा कर दी। मैं आज माताओं से एक सवाल पूछता हूं कि बेटी या बेटा पैदा करना क्या स्त्री के हाथ में है? बोलो, क्या वो कोई ऐसी फैक्ट्री है कि उसका बटन दबाओ तो बेटा पैदा हो जाए? या उस स्त्री के अपने हाथ में है कि कुछ करे और बेटा पैदा हो जाए? बोलो ना, नहीं। तो फिर उसको इल्जाम क्यों दिया जाता है कि इसने हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ने दिया? मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो सरनेम मां का लगता है या बाप का लगता है? बोलो, आज आपके साथ जो सरनेम लगा है वो किसका है? बाप का है ना? तो फिर ये बोलो ना कि हमारे बेटे के नसीब में बेटा नहीं है तो हम बहू को इल्जाम क्यों दे? लेकिन नहीं, बेटा अपना है इसलिए उस पर कोई आंच ना आए, बहू पराई है इसलिए वो खड्डे में गिरे। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है कि हम स्त्री को इस बात पे ताना देते हैं कि उसने बेटी पैदा की। और याद रखना, बेटियां जो है ना, जब ईश्वर किसी पे कृपा करता है ना तो उसको बेटी देता है, ये याद रखना। ये बात आपकी समझ में अभी नहीं आएगी, ये बात आपकी समझ में अभी नहीं आएगी। आज ही हमारे यहाँ गुड़गांव में 15 वर्ष के बेटे ने, आपने सुना? 15 वर्ष के, मात्र कितना वर्ष का? 15 वर्ष के बेटे ने अपनी माँ और अपनी बहन का मर्डर किया। कितना वर्ष की उम्र? 15 वर्ष की उम्र, मर्डर कर दिया मात्र इस बात पे कि उसकी माँ और बहन ने डांटा कि बेटा पढ़ा कर। अब किस दुनिया में? हमारे यहाँ स्त्रियों को ही परेशान कर रही है, कभी सास के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी किसके रूप में, कभी किसके रूप में। कभी कभी तो हमारे घर में बच्चा सुसु करता है, उसमें भी झगड़े होते। एक बच्चे ने सुसु कर दिया, मूत कर दिया, देवरानी ने बोल दिया ये किसके बच्चे ने पेशाब किया है, चादर खराब कर दी। जेठानी बोलेगी ये मेरे बच्चे ने थोड़ी पेशाब किया, क्यों तुम्हारा बच्चा कोको कोला मूतता है कि तुम्हें पता पड़ा? ये मेरे बच्चे ने नहीं, ये मेरे बच्चे ने नहीं, ये मेरे बच्चे ने नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं। बच्चे के मूत के चक्कर में इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कभी कभी घर में कि बच्चे का बाप जब आता है तो उसकी मूत निकल जाती है, उतना झगड़ा बढ़ जाता है कभी कभी। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? ये क्यों हो रहा है कि हमको भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी है, हमें सद्बुद्धि नहीं दी है। हमारे घर के अंदर शादियां होती है, आजकल शादी का सीजन है ना, तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम घर में वो दहेज है ना, दहेज डाउरी वो दिखाते हैं, फिर लोगों को एग्जीबिशन होती है कि देखो हमारी बहू ये लाई, हमारी बहू ये लाई, हमारी बहू ये लाई, हमारी बहू ये लाई, ऐसे दिखाया जाता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, फिर कभी कभी ताने दिए जाते हैं, अरे फलाने की बहू ये लाई, तुम्हारी बहू तो ये भी नहीं लाई, फलाने की बहू ये लाई, हमारी बहू ये भी नहीं लाई।
फलानी की बहू इतना सोना लाई, ये भी नहीं लाई, फलानी की बहू कार लाई, तुम्हारी बहू ये भी नहीं लाई, फलानी की बहू फ्लैट लाई। अरे एक बात आज कान खोल के सुनो, आप ये देखते हो कि आपकी बहू, बोलो बोलो, आप ये देखते हो कि आपकी बहू क्या लेकर आई, आप ये क्यों नहीं देखते हो कि आपकी बहू क्या क्या छोड़ के आई है? सबसे पहले तो वो अपने माँ बाप छोड़ के आई, सबसे पहले अपने बहन भाई छोड़ के आई है। कभी कभी तो बेटियों को अपना देश भी छोड़ना पड़ता है, कभी कभी तो मैंने देखा उनको अपना गुरु तक छोड़ना पड़ता है कि जो ससुराल वाले गुरु मानते हैं बहू को भी फिर वहीं धकेल देते। नहीं, तुम्हें हमारे बाबा जी के पास ही चलना पड़ेगा, भले बाबा जी पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके सास वो मानती है तो बहू को भी वहां ले जाएंगे। याद रखने का, गुरु किसी के फोर्स से जबरदस्ती बनाया नहीं जाता है, गुरु तो अंतर आत्मा से होता है। जब किसी महापुरुष को देखें और उस महापुरुष को देखते ही मन में ये विचार आए कि जिसको ढूंढ रहे थे ये वही है, उसी क्षण हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश हो जाता है। इसलिए वो क्या छोड़ के आई है, कभी ये देखा है? कभी कभी तो स्त्रियों को अपना देश तक छोड़ना पड़ता है। अभी मैं न्यूयॉर्क में था, यूएसए में, कई बच्चियां ऐसे मिली जो पंजाब से हैं, जिन्होंने अपना गांव तक छोड़ दिया है अपने ससुराल के लिए, और अंत में ससुराल क्या बोलता है कि तू बोलो क्या लाई है? अरे कभी ये भी तो सोचो कि तू छोड़ के क्या आई है? तो ये सब प्रश्न क्यों उठते हैं कि हमें भगवान ने सद्बुद्धि नहीं दी है। अभी एक केस हो गया, आपके पास है ना 10 मिनट या बहुत ज्यादा हो गया? बोलो। अभी क्या हुआ, एक केस ऐसे हुआ, एक स्त्री आई 1 महीना पहले मेरे पास लड्डू लेके, बोला बाबू लड्डू खाइए। मैंने कहा क्यों? बोला लड़के की सगाई हो गई। बड़ी खुश लगी पड़ी थी, क्या हो गई? लड़के की सगाई हुई, बड़ी खुश थी। 1 महीने के बाद मुंह लटका के आई। मैंने कहा क्या हुआ? लड़के ने कहा मम्मी का पांव का एक्सीडेंट हो गया, मम्मी का पांव टूट गया। तो मैंने बोला फिर? बोला हमने लड़की की सगाई को तोड़ दिया। समझना, कहीं ये बीमारी हम में भी तो नहीं है। मैंने पूछा क्यों भाई, आपकी मम्मी की एक्सीडेंट में पांव टूट गया और आपने सगाई क्यों तोड़ी? बोला बाबू लड़की मनुष्य है। मैंने बोला कैसे मनुष्य है? क्या सगाई होते ही हमारी मां का बोलो पैर टूट गया। लड़की मनुष्य है, अभी तो सगाई हुई है, मां का पैर टूटा, शादी हो जाए तो मां कहीं ऊपर ना चली जाए। लड़की कौन है? बोलो मनुष्य है। ये बीमारी हमारे यहाँ बहुत है। हमारे घर में कुछ भी होता है तुरंत हम कहते हैं लड़की मनुष्य है। समझना, मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा और यही प्रश्न आज भी पूछ रहा हूं। मैंने कहा एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी मां से रिश्ता कब जुड़ा? बोलो कब जुड़ा? 1 महीना पहले? 1 महीना पहले तुम्हारी मां से रिश्ता जुड़ा और तुम्हारी मां का एक्सीडेंट हुआ और तुमने तुरंत कह दिया कि लड़की मनुष्य है। सोचो जरा, लड़की की उम्र 20 वर्ष है तो उसकी अपनी मां ने उसको कितने वर्ष से पाला है? अगर लड़की मनुष्य होती तो पहले उसकी मां की टांग टूटती जो 20 वर्ष से उसको संभाल के बैठी। यही चीजें हमारे घर में है। हम तुरंत घर में कभी बीमारी हुई ऐसे बोलते हैं हमारा लड़का सूख के कांटा हो गया है। जब से मनुष्य लड़की हमारे घर में आई है हमारे घर का सत्यानाश हो गया है। मैं ये कहता हूं अपने कर्मों का दोष किसी के ऊपर मत डालो। इस दुनिया में कोई मनुष्य नहीं है, सबको मेरे हरि ने पैदा किया है। हर एक को उसके कर्म सताते हैं। अपने कर्मों का दोष किसी के ऊपर कभी मत डालना मेरी माताओं बहनों मित्रों। खुद भी जियो और दूसरों को भी खुद भी जियो
जीने दो। इसको बोलते सद्बुद्धि, इसको बोलते हैं सद्बुद्धि। इसलिए ये सद्बुद्धि मनुष्य में कब आती है? जब वो भजन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे घर में कभी हमारे फ्रिज से एक लींबू निकला है। लींबू होता है ना, लींबू, वो घूमता घूमता, अब लींबू को तो कोई ब्रेक थोड़ी लगता, वो घूमते घूमते कहीं भी जा सकता है। घूमते घूमते बेडरूम में चला गया। तुरंत हम देखते, हमारे बेडरूम से क्या निकला? लींबू, किसी ने कुछ कर दिया। तुरंत गए, और किया भी किसने पता? बहू के मां ने किया है। असानी घर में एडा वडा वडा लीमा पया दिखते, कुछ करी चला, पक्की बात है। तुरंत बहू के ऊपर। अरे मेरी माताओं बहनों मित्रों, आप भजन करो, किसी का बाप भी आपका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसलिए जब सद्बुद्धि आती है, हमारी बहनें सद्बुद्धि से काम लो। हाँ, आप लोग रखती हो करवा चौथ? भाई हाँ तो बोलो, नहीं रखती हो? जो शादी वाली बहनें रखती है ना करवा चौथ, क्यों रखती है भाई? पति की लंबी उम्र हो। अब देखो हमारी बहनों को समझाओ, लंबी उम्र कैसे होती है? समझो, साल में कितने दिन जी? 300। भाई हमारी बहनें बात करेंगी आज, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं बोलती है ना, इसलिए हमारी बहनें बोलेंगी आज। साल में कितने दिन है? करवा चौथ का व्रत 1 दिन। 1 दिन आप भूखा रहती हो, रात को चांद देखती हो उसमें छलनी में। अच्छा, ये छलनी में चांद क्यों देखती हूँ? इस पे भी मैं अभी रोशनी डालने वाला, देखना। तो आपने डाला, 365 दिन में 1 दिन क्या रखा? व्रत रखा। और 364 दिन यदि पति का खून पिए तो क्या लंबी उम्र हो सकती है? भाई आप बताओ, उसको हार्ट अटैक ही होगा, लंबी उम्र होने वाली है। हाँ, मजा कब आए? जब 364 दिन उसकी सहायता करो, 1 दिन खून पियो भले। लेकिन हमारे यहाँ 1 दिन तो आप भूखे रहेंगे, और 365 दिन में से 364 दिन, 1 दिन एक हस्बैंड वाइफ गए ब्लड चेक करवाने, तो पति का निकला बी पॉजिटिव। वाइफ ने कहा मेरा भी चेक करवाई लो। एक स्त्री आई, बोला बाबू प्लीज आप हम स्त्रियों को ये आशीर्वाद मत दिया करो कि फूलो फूलो। मैं क्यों भाई? मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा, सदा सुहागन रखो और क्या बोलो, फूलो फलो। बोले यही तो मुसीबत है, जब से आप बोलते हो ना फूलो फलो, हम फूलते ही जाते हैं। इतनी डाइट करते कोई असर ही नहीं होता, हम भूलते ही जाते हैं। श्री राधे। तो क्या बोला मैं? बी पॉजिटिव था। वाइफ ने कहा मेरा भी चेक करवा दो, वाइफ का भी बी पॉजिटिव निकला। हस्बैंड को वाइफ ने कहा सुनो, हम दोनों का कितना प्रेम है कि हमारा खून भी एक ही है। आपका भी बी पॉजिटिव और मेरा भी बी पॉजिटिव, हम दोनों का खून एक है। पति ने मुंह चढ़ा के कहा एक ही तो होगा, 30 साल से जो पी रही है। बजाओ ताली बजाओ। अच्छा हाँ भैया, एक गाड़ी खड़ी है जिसकी वजह से कुछ गाड़ियां रुकी। 1179 किसी की भी है तो गाड़ी हटा लो। 1179 जय श्री राधे। तो ये सद्बुद्धि आएगी।
मैं चाहता हूं हमारी बहनों में क्या आ जाए, बोलो, सद्बुद्धि आ जाए। तो आज सच सच बताओ, क्या बेटा या बेटी पैदा करना स्त्री के हाथ में है? खाली हम हाँ या ना बोलो, बोलो। तो आज से यदि किसी की मानसिकता ऐसी है तो प्लीज मेरे ठाकुर के सामने उसको समाप्त कर दो। मैं समझूंगा सत्संग समाप्त हो गई। जो मेरा हरि दे उसको सर आंखों पे धारण करो और मेरे हरि के प्रसाद रूपी उसे ग्रहण करो और उसको संभाल के रखो। श्री राधे बोलो, श्री राधे। मैं आज अपनी बेटियों से एक बात कहता, जो युवा है, और मुझे बहुत खुशी है कि सत्संग में युवा बच्चे बहुत बैठे हुए हैं, ये गुड साइन है। मैं अपनी बेटियों से एक बात कहता हूं कि कान खोल के सुन लो। आप लोगों को जब आपकी मम्मी या आपके पापा या आपके घर वाले कहते हैं चलो सत्संग, चलो मंदिर, आप मना कर देते हैं। क्या कर देते हो? मना कर देते हो, तुरंत मना करते हो। थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ रखना, वो भगवान खा रहे हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो, मरी और देखो, पेशाब रख लो, वो खा लेंगे। मैं क्या बोल रहा था? जब हम अपनी छोटी जवान बच्चों को कहते, लड़कियों को कहते चलो सत्संग, वो मना कर देती है। चलो हरि कथा में, वो मना कर देती। एक बात कान खोल के सुनो, मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, आपको सत्संग अच्छी नहीं लगती मत आओ, मैं कहता हूं। आपको मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता है मत जाओ, मैं कहता हूं। लेकिन फिर किसी ऐसी जगह पे भी मत जाना जहां आपके माँ बाप का सर झुकता हो। फिर किसी ऐसी जगह पे भी मत जाना कि जहां आपके पिता की आंखें झुकती हो। फिर किसी ऐसी जगह पे भी मत जाना जहां आपके माँ बाप समाज में सर उठाने के लायक। इसलिए मैं कहता हूं सत्संग आओगे तो सद्बुद्धि आएगी, सत्संग आओगे तो सत विचार आएंगे। याद रखना, आज हमारी ये हालत हो गई है कि हमारे बच्चों को माँ बाप दुश्मन लगते हैं और उनके दोस्त अपने लगते हैं। आज हमारे बच्चे अपनी मां से सब कुछ छुपाएंगे लेकिन अपने दोस्तों को सब शेयर करेंगे। आज हमें खुद अपने बच्चों को समझाने के लिए उनके दोस्तों को कहना पड़ता है, तू जरा समझाने, तेरी फ्रेंड है, तू जरा समझा, तेरी दोस्त है, तेरा कहना मानेगी, तेरे साथ रहती है। यानी हम माँ बाप में से ये विश्वास ही निकल गया है कि बच्चे हमारा कहना शायद कभी माने न तो। कभी कभी हम अपने बच्चों को, बेटियों को समझाते हैं। क्योंकि एक बात मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि जो हमारी लड़कियां हैं ना, वो बचपन से बहुत इमोशनली होती है। भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि वो बचपन से कैसी होती, बोलो, बहुत इमोशनली होती। इसीलिए वो बचपन में जैसे होश संभालती, पहला खिलौना क्या मांगती, गुड़िया। वो गुड़िया को नहलाएगी, धुलाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, सुलाएगी, कभी कभी तो उसकी शादी भी करेगी गुड़िया की, और अपनी गुड़िया को अपने साथ रखेगी। मतलब प्यार करना उसकी किसमें है, बोलो, नेचर है। स्त्री का प्यार करना नेचर है। वो बचपन से ही किसी को प्यार करना चाहती है, ये उसकी नेचर है। अब वो जैसे 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 बढ़ती है, वो प्यार करने की टेंडेंसी भी, बोलो, बढ़ती है। और जब वो 16, 17, 18 साल की होती है, तब वो प्यार करने की टेंडेंसी बिल्कुल बिल्कुल ऊंचाई पे चली जाती है। तब वो समय आता है जहां से कहीं वो ट्रैक गलत पे ना चली जाए, क्योंकि प्यार करने की टेंडेंसी तो है ही, कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए। इसलिए आज मैं अपने बच्चों से एक बात कह दूं कि याद रखना, आपकी सबसे बेस्ट में बेस्ट बेस्ट में बेस्ट फ्रेंड आपकी मां है। अपनी मां से जिंदगी में कभी कुछ मत छुपाना। अगर आप अपनी मां को अपनी बेस्ट फ्रेंड समझोगी तो याद रखना, जिंदगी में बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। क्योंकि
मां से बढ़कर हमारा भला करने वाला दुनिया में कोई नहीं। और कभी कभी वही मां हमें दुश्मन लगती है। जब हम किसी ट्रैक से उतर जाते हैं और मां हमें समझाती है तो हमें लगता है मम्मी तो मेरी क्या खुशियों की दुश्मन है, मम्मी मेरी खुशियां देख नहीं पा रही है। मम्मी आपको क्या पता, मम्मी वो राजा हिंदुस्तानी है, वो लड़का कौन है बोलो, राजा हिंदुस्तानी है। माँ बाप को हथियार डालने पड़ते हैं, शादी कैसे न कैसे करके करनी पड़ती है। 8 महीने के बाद आती मम्मा क्या हुआ बेटा तेरे राजा हिंदुस्तानी का? बोला बेटा मम्मा वो तो राजा पाकिस्तानी निकला, हिंदुस्तानी नहीं था, हीरो के बजाय विलन निकला। बेटा ये क्यों हाल हुआ कि तुमने अपनी माँ का कहना नहीं माना? यदि माना होता तो आज भी हंसती रहती थी। इसलिए आज मैं अपने बच्चों से ये प्रॉमिस दूंगा कि आप अपनी माँ को अपना सबसे बोलो बेस्ट फ्रेंड समझो। ये यदि हमारी बच्चियों ने कर दिया तो मैं समझूंगा हमारे 2 दिन की सत्संग सफल हो गए। हमारे 2 दिन की सत्संग सफल हो गई। इसलिए ये सब कब होगा? जब मनुष्य को क्या आएगी बोलो, सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि से सब होता है, नहीं तो संसार की बुद्धि से हम कॉपी कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, लेकिन भगवान मिले ऐसा नहीं है। भजन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अच्छा, आज ये छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं। आज कितनी बच्चियां हैं जो हाथ उठा के ये प्रॉमिस करती हैं कि हम अपनी मम्मा से झूठ कभी नहीं बोलेंगे? जो भी बच्चे छोटे वाले बैठे हैं, और उसमें कोई शर्म नहीं करो, बहुत प्राउड से ये मुझसे प्रॉमिस करो। जितने छोटी बच्चियां कवारी लड़कियां बैठी हैं वो प्रॉमिस करें हम अपनी माँ से कुछ छुपाएंगे कभी भी नहीं। पक्का प्रॉमिस? इन बच्चों को लिख लेने करो, क्योंकि यदि हमारे बच्चों में एक टेंडेंसी बैठ गई कि हम अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं छुपाएंगे तो कभी गलत रास्ते पे उनको मिसगाइड कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत भजन करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बोलो 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। ये बुद्धि से आता है, सत बुद्धि से। नहीं तो देखा देखी प्लीज मत करना। 2 सहेलियां थी सत्संग के अंत में, बस 5 मिनट में हम सत्संग पूरी करते हैं क्योंकि महाप्रसाद भी लेना है। 2 सहेलियां थी, दोनों आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड थी। ये बुद्धि की बात करता हूं। और एक होती क्या बोलो, बुद्धि आती है संसार की किताबें पढ़ने से, और सद्बुद्धि आती है भजन करने से भगवान का। हरे कृष्ण हरे राम राम। बोलो 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 इससे क्या आती है मनुष्य को जी? सद्बुद्धि आती है। एक बात याद रखना, आज नाम सस्ता है, ले लो, कल बहुत महंगा हो जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। आज नाम बोलो सस्ता है, कल बहुत महंगा हो जाएगा, तब बहुत। मुझे सच सच बताइए, आज से 30-35 बरस पहले इस एरिया में प्लॉट कितने के मिलते थे? हमारे दादाजी बताएंगे, खुराना जी, कितने के मिलते होंगे जी? 50,000 लाख रुपए में यह प्लॉट मिलते थे। आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ मानते हो? अब उस जमाने में जिसने नहीं लिया होंगे वो आज पछता रहे होंगे। ऐसे सोचते होंगे सामने वाला प्लॉट
2,500, 3,000, 10 लाख में, ये 2 लाख में मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया। आज 2.5 लाख का है कि नहीं है? मानते हो ये एग्जाम्पल समझ आ रही है? बस इसी तरह से आज ये हरिनाम फ्री में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कल ये इतना महंगा हो जाएगा कि लेना भी चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। हमारे आश्रम के इर्द गिर्द जहां हमारा आश्रम है, वहां इस समय जमीनें बहुत महंगी है। पहली बात तो है प्लॉट है ही नहीं। वहां फ्लैट भी लेने जाओ तो नई बिल्डिंग के अंदर 2-2.5 करोड़ का फ्लैट मिल रहा है, राइट? तो एक व्यक्ति मुझे मिली, मुझे कहने लगी बापू ये सामने वाला प्लॉट जो है जिसपे आज बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है, 18 लाख में मिल रहा था, जिसमें आज फ्लैट ही 1.5-2 करोड़ का मिलता है। ये टोटल प्लॉट कितने का था? 18 लाख का। और ये सामने बिल्डिंग है, इसमें 2.5 लाख का प्लॉट था, फ्लैट था 2 रूम का। तो मैंने कहा भाई साहब आपके पास तो पैसे भी थे, फिर आपने क्यों नहीं लिया? पता उसने मुझे क्या जवाब दिया? बोला बापू हमको थोड़ी पता था इतना महंगा हो जाएगा। बस आज नाम बहुत सस्ता है, ले लो। कल इतना महंगा हो जाएगा कि एक बार भी लेना चाहोगे तो है। बोलो हरे बातों बातों में आपका भला हो रहा है, बातों बातों में आपका भला हो रहा है, क्योंकि आपके मुंह से मेरे प्यारे ठाकुर का नाम निकल रहा है। आपका बातों बातों में भला हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं आपको अपनी आंखों देखी एक कथा सुनाऊं जो मैंने खुद देखी है कि नाम कितना महंगा हो जाता है। एक दिन की बात है, मुझे एक फोन आया कि मेरे परिचित का फोन आया, बोला बापू पापा की तबीयत जरा खराब है, आप आगे थोड़ा कीर्तन सुनाओगे? याद रखना अंतिम समय भगवान के नाम के अतिरिक्त मनुष्य को कुछ काम, और उसी से इंसान डरता है, भगवान के नाम से ही डरता है। एक मेरी सत्संग थी, उसमें मैंने कहा था राम नाम सत्य है। वो सत्संग की जो सीडी थी वापस देखी गई। बोला घर में जब चलता है ना राम नाम सत्य है तो लोग बोलते हैं अच्छा नहीं है, जैसे कल मैंने बुलवाया था। लोग डरते हैं ऐसा नाम लेने से, जबकि यही नाम आपके काम आने वाला है। तो मैंने कहा चलो, 1-1.5 घंटे में एक बहुत लंबी चौड़ी मर्सिडीज मुझे लेने आई। उसका ड्राइवर व्हाइट यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था, मैं अंदर बैठा। गाड़ी चल पड़ी, मुंबई की तरफ जा रही थी गाड़ी, सेंट्रल मुंबई की तरफ। मैंने सोचा ये जिसकी कार है वो इंसान कैसा, बोलो भाग्यवान होगा, इतनी बड़ी मर्सिडीज में जा रहा है। क्योंकि मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, फरारी और दूसरी सारी गाड़ियां लोग बोलते हैं वो नसीब की बात है। लेकिन सोचा ऐसे करते 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 गाड़ी जाती थी बॉम्बे की तरफ। एक मुंबई के पॉश एरिया में एक बंगले के आगे गाड़ी रुक गई, हॉर्न बजाया, अंदर से सिक्योरिटी गार्ड आए, दरवाजा खोला बंगले का मेन गेट। मैंने सोचा ये आदमी जो रहता है कितना भाग्यवान होगा, इतने बड़े बंगले में रहता है और इसकी सिक्योरिटी तो देखो। अंदर जब गाड़ी घुसी, जैसे ही एंटर हुई, मैंने देखा एक तरफ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल के पास बियर बार है। कभी कभी हमारे घर में जितनी भगवान की मूर्तियां नहीं होती उतनी दारू की बोतलें होती है और उसको हम बड़ा सजा के रखते हैं। श्री राधे बोले। बस 5 मिनट में सत्संग पूरी करता हूं, चलेगा ना? कितने? 5 मिनट में सत्संग पूरी करता हूं, फिर आप आराम से भंडारा खाइएगा और उसके बिना मत जाइएगा। श्री राधे बोले। जब मैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।
दादाजी कह रहे हैं सत्संग को और भी आगे बढ़ाओ, क्या करना चाहिए? कितने मिनट बढ़ाओ? आधा घंटा। 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि आज शादियां भी बहुत हैं, शादियां भी बहुत हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं 15 मिनट और करता हूँ, राइट? लेकिन आप मुझे क्या दोगे उसके लिए? बोलो, मैं 15 मिनट और सत्संग करता हूँ, आप मुझे उसके बदले क्या दोगे? मैं अभी मांगता हूँ को ये शादियों का सीजन। और मजे की बात देखो कि हमारी बुद्धि है, सतबुद्धि नहीं है। हमें कौन सी है? बुद्धि है। जहां जिसकी जरूरत होगी वो वहां नहीं करेंगे, लेकिन जहां जिसकी जरूरत नहीं होगी वहां वो करेंगे। कैसे? शादी में जाएंगे तो क्या साथ में लेके जाते हैं? लिफाफा, जबकि वहां किसी लिफाफे की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बीमार जाएगा तो वहां कुछ लिफाफा नहीं लेके जाएंगे, जबकि वहां ज्यादा जरूरत है कि नहीं? बोलो, शादी में लिफाफा ले जाएंगे जबकि वहां जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां तो पैसे बरस रहे हैं। 2000 की तो प्लेट है एक खाने की, वहां पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन बीमार जाएगा वहां आज तक कोई लिफाफा नहीं ले जाता है। मैं चाहता हूं आज हम ये सिस्टम करें कि शादी में जाए लिफाफा ना ले जाए, लेकिन किसी बीमार को देखने जाए तो लिफाफा जरूर ले जाए। ऐसा करोगे तो ये भी भगवान की एक सतबुद्धि का संकेत आता है, और ऐसा करना ही चाहिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो मैं बंगले में गया, मैंने देखा बंगला इतना ब्यूटीफुल कि दुनिया की कोई महंगी चीज उस बंगले में ना हो, ऐसा नहीं था। महंगी से महंगी चीज उस बंगले में थी, महंगी से महंगी चीज उस बंगले में थी। मैंने सोचा ये आदमी कितना डेयरिंग वाला है कि इसने दुनिया की महंगी से महंगी चीज, बोलो, ले ली है। आदमी की हिम्मत तो देखो कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज इसने जी ले ली है। ऐसे में मुझे कहा पापा के कमरे में चलो। मैं जैसे ही गया मेरा सारा सपना टूट गया। एक व्यक्ति बेड पे सोया था, नर्स वहां पर खड़ी थी, नर्स वहां पर खड़ी थी। 2 नलियां यहाँ चढ़ी थी, 2 नाक में चढ़ी थी, 2 साइड में थी, 2 इधर थी। मैंने उसको कहा बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। उसके मुंह से वो बहुत हिम्मत कर रहा था लेकिन ले नहीं पा रहा था। तब मैंने सोचा दुनिया की महंगी से महंगी चीज लेने वाली आदमी के लिए आज सबसे महंगा हरि का नाम है, जो चाहकर भी वो नहीं ले पा रहा। जब सस्ता था तो इसने नहीं लिया। जैसे हम आज पछताते हैं कि ये प्लॉट सस्ते थे, हमने नहीं लिए, आज महंगे हो गए, हम नहीं ले पा रहे। फिर हम कहते क्यों नहीं ले पा रहे हो? बोला हमको थोड़ी पता था ये इतना। मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूं कि आपको नहीं पता है कि एक दिन ये हरि का नाम महंगा हो जाएगा। आप जितना ले सकते हो ले लो, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आप सोचो हम जब मरेंगे तब लेंगे, मरने वाले होंगे तब लेंगे, तब होश किसको होगा? और जिसको भगवान के नाम की कभी आदत ही नहीं है वो अंत समय क्या खाक लेगा? एक छोटी सी एक घटना बताऊं, सच्ची घटना। एक व्यक्ति था, बुढ़ापे तक बिल्कुल नंबर 1 चढ़ रहा था, नंबर 1, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। उम्र हो गई 75 साल की, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। अब मरने वाला था, आत्मा ना निकले। किसी सियाने ने कहा इसके मुंह से बोलो राम, बोलो 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 बोलो। किसी ने कहा इसको राम राम करवाओ, इसकी आत्मा को
लेकिन उसको तो कभी आदत ही नहीं थी, बोले ही नहीं। कोई बोले बोलो राम, नो, बोलो राम, नो। किसी एक चौधरी ने कहा, वहां का चौधरी था, उसने कहा एक काम करो, ये जो थदामल है ना, थदामल, उसके बेटे का नाम क्या है? राम है। क्या नाम है? उसके बेटे को सामने खड़ा करो और फिर पूछना सामने कौन खड़ा है, तो क्या बोलेगा? राम खड़ा है। ऐसे इनडायरेक्टली उसके मुंह से राम का नाम निकलेगा। सबों ने कहा वाह क्या आइडिया है, बुलाया जाए थदामल के बेटे को। थदामल के बेटे को बुलाया जाए, जिसका बेटे का नाम क्या है? उसको बुलाया, बोला राम इधर आ, ये तू दादा के सामने खड़ा हो जा। दादा से पूछा, दादा 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 सामने कौन खड़ा है? सबों ने सोचा अभी क्या बोलेगा? दादा दादा सामने कौन खड़ा है? दादा ने बोला थदामल का बेटा खड़ा है। फिर भी उसके मुंह से राम नहीं निकला। आप तो नसीब वाले हो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। एक बात बताऊं, मिल साध संगत भज केवल नाम, गुरु ग्रंथ जी महाराज। मिल साध संगत भज केवल नाम, देहधारी का फल यही भज मन कृष्ण मुराद। हरि के नाम की बड़ी महिमा है। एक बात बताऊं बहनों मित्रों, इस समय हम सब मिलके भगवान का नाम ले रहे हैं, मानते हो? अच्छा, सभी तो ऐसे नहीं होंगे, कुछ तो दिल से ले रहे होंगे। चलो बड़े नहीं तो ये मासूम बच्चे तो दिल से ले रहे होंगे। हम सब इनके सदके तर जाएंगे। कैसे समझो? हॉकी या फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जी? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की टीम या हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या 11 के 11 गोल करते हैं? नहीं, गोल तो 1 या 2 करता है, लेकिन वो 1 या 2 के गोल करने की सदके पूरी टीम जीतती है। ऐसे हो सकता है सब दिल से ना जपते हो भगवान का नाम, इसमें से कुछ लोग भी भगवान का नाम दिल से जपते होंगे, उनके सदके हम सबों का बेड़ा पार हो जाएगा। हरे कृष्णा राम राम हरे। तो मैं कह रहा था कि 2 सहेलियां थी, एक को बुद्धि थी और दूसरी को, बोलो, सतबुद्धि। एक को बुद्धि थी और दूसरी को, एक को बुद्धि थी और दूसरी को सतबुद्धि थी। अब बस अब 5 मिनट, हाँ, क्योंकि अभी 15 मिनट हो गए। सतबुद्धि वाली स्त्री सत्संग में गई और सत्संग में सुना कि पति की सेवा परमात्मा की तरह करनी चाहिए। ये किसने सोचा? सतबुद्धि वाली स्त्री ने, कि पति की सेवा परमात्मा की तरह करनी चाहिए। वो संतों से सुना उसने। दूसरे दिन सोची मेरे पति की सेवा मुझे परमात्मा की तरह करनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु ने मुझे सतबुद्धि दी है। मेरी बहनों माताओं मित्रों, घर के अंदर स्त्री और पति पुरुष कभी ना कभी ऊंच नीच तो होती ही रहती है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें ऊंच नीच न होती हो, झगड़ा न होता हो, तू में जी ना होती हो। लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप कहते हो कि हमारा एक पार्टनर उल्टा है, वो हमेशा कैसे चलता है? उल्टा ही चलता है, उसके धंधे सारे बोलो बोलो उल्टे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, क्या बोला? 2 व्यक्ति एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो ईमानदारी से बताना, एक हाथ सीधा होता है तो दूसरा हाथ उल्टा होता है। आप आज चल के देखना कभी, अपने हस्बैंड से कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट करना, या अपनी वाइफ से कहना, वो खुश हो जाएगी बेचारी कि चल तेरा हाथ दे, हम थोड़ा चल के देखते हैं। देखोगे अगर साथ चलना है तो अगर एक हाथ उल्टा होगा तो दूसरा सीधा होगा, और अगर एक सीधा होगा तो दूसरा, देखना अगर साथ चलना है तो है?
एक उल्टा एक सीधा होता ही है, लेकिन हमें साथ चलना है। रहना है तो सहना है, बोलो। रहना है तो रहना है तो रहना है तो सहने वाला ही जीतेगा। थोड़ा ब्राउजर कम हो रहा है ना। श्री राधे। क्या बोला? रहने वाला ही। सुनो, एक हस्बैंड ने अपने वाइफ से कहा चल तू तैयार हो जा, बाहर खाना खाते हैं। वाइफ इतनी खुश हो गई, बोला वाह कितना मेरा पति अच्छा है। कह रहा है क्या करें, बाहर खाना खाते। बेचारी तैयार हो गई, मेकअप लगा लिया, और ऐसा मेकअप लगाया। कभी कभी हमारी बहनें लिपस्टिक लगाती, साथ में होठों के साथ दांतों को भी लगाती, फिर वो हंसती है। वो हंसती है ना तो मुझे ड्राकुला याद आता है। इसलिए प्लीज लिपस्टिक ध्यान से लगाइए, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का प्लीज। श्री राधे। अभी मेरा चैनल उधर गया भी नहीं है, अभी तो इधर ही इधर है थोड़ा सा। तो वाइफ बड़ी खुश हो गई, बोला मेरा पति आज कह रहा है बाहर खाना खाते। तैयार हो के आई, बोला हेलो चलो मैं तैयार हो गई हूँ, कहाँ खाना है? बोला बाहर चटाई बिछा दे। पत्नी ने कहा इसका तो मैं खून पी जाऊं, लेकिन क्या करूं मैं वेजिटेरियन हूं। श्री राधे। तो एक को क्या थी? बुद्धि थी, और दूसरी को सतबुद्धि थी। तो सतबुद्धि वाली स्त्री जाकर सत्संग में गई, और संतों ने कहा कि देखो अपने पति की सेवा परमात्मा की तरह करना चाहिए। स्त्री का क्या होता है? ये धर्म होता है। उसने रात भर सोचा कि मेरे पति की सेवा मुझे कैसे करनी चाहिए। उसका पति किसान था। कौन था? किसान था। सोचा मेरा पति बेचारा 4:30 बजे उठता है, और महीना है ये कौन सा? नवंबर, दिसंबर और जनवरी का सर्दियों का महीना है। नवंबर दिसंबर का महीना है, सर्दियों का महीना है। मेरे पति को सबसे पहले तो मुझे सुबह क्या करना चाहिए? गर्म पानी नहाने को देना चाहिए। बेचारा ठंडे पानी से नहाता है। इसलिए स्वयं 4 बजे उठ गई, चूल्हे पे पानी चढ़ाया। गांव में रहते थे, चूल्हे पे पानी गर्म किया, अपने पति को उठाया, हाथ में लोटा दिया, बोला आप जाकर क्या करके आओ, फ्रेश होके आ जाओ, बाथरूम करके आ जाओ, और मैं आपको पानी गर्म करके देती हूँ। पति लोटा लेके गया खेतों में, 10-15-20 मिनट के बाद आ गया, फ्रेश होकर लघु शंका करके आ गया। पत्नी ने उसको गर्म पानी दिया, पति नहाया, दुआएं दी कि वाह आज मुझे गर्म पानी से नहलाया। वैसे तो चलो ठीक, मुझे गर्म पानी से नहलाया आज। फिर सुबह में नाश्ता, बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, सरसों का साग, मकई की रोटी, मक्खन का, ऐसा पूरा बनाया। और 5 बजे वो किसान था, जाता था, उसको आधे रास्ते तक छोड़ने गई। 6 महीने ऐसे ही किया। अपने पति को शाम को आधे रास्ते में लेने जाती। 6 महीने तक ये किया, दिल से किया। एक दिन किसी बच्चे ने दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन उसने कहा मेरे पति को मैं परमात्मा मानती हूँ, नियम नहीं तोड़ूंगी, मैं अपने पति को लेने को तो जाऊंगी। इसलिए छत पे चढ़ गई, और वहां से क्या मारा? जंप मारा। लेकिन वो सती थी, सतबुद्धि वाली थी। जैसे ही जंप मारा, पतिव्रता स्त्री थी, उसके नीचे भगवान ने क्या भेज दिए? फूल ही फूल भेज दिए। उसके बाल को भी चोट। अब उसकी दूसरी फ्रेंड थी बुद्धि वाली। अब ये बात तो मीडिया में आ गई कि फलाने गांव में एक ऐसी स्त्री थी, ऐसी पतिव्रता स्त्री, कि उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा, और भगवान ने क्या भेज दिए? बोलो, फूल भेज दिए। इसके मन में आया मेरे लिए भी फूल आने चाहिए, और मेरी भी क्या हो जाए? जय जयकार हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए। तुरंत अपनी सहेली के पास गई, बोला सुन, ये तेरे लिए इतने सारे फूल आए, कैसे आए, और तेरी वाहवाही हो रही, जय जयकार हो रही, मुझे भी बता, मैं भी ऐसे करूंगी। बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। सुबह 4 बजे अपने पति को उठाती